नमस्कार दोस्तों, आज हम ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली गणेश जी, पीपल, पतवारी, तुलसी माता व एकादशी की कहानी सुनेंगे। साथ ही तुलसी माता जी की कहानी सुनेंगे। तो चलिए सबसे पहले गणेश जी की कहानी सुनते हैं। बिना उनकी पूजा के कोई पूजा स्वीकार नहीं होती है। तो आइए गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी, वह एकादशी का व्रत करती। वह कभी भी गणेश जी की पूजा नहीं करती, ना ही सुनती कथा। एक दिन एकादशी का व्रत श्रद्धा से करती। वह सोचती थी कि उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। एक समय बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमराज आए तो उन्हें देख वह बोली, मैंने तो जीवन भर विष्णु भगवान की आराधना की, मुझे तो वैकुंठ से लेने आएंगे। वह आप क्यों आए हैं? एकादशी का व्रत किया है मैंने, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। बुढ़िया माई बोली, विष्णु भगवान बोले, तुमने एकादशी का व्रत तो किया पर कभी भी गणेश जी की पूजा कथा नहीं सुनी, इस कारण तुम्हारा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई भगवान से क्षमा मांगने लगी और कहा, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी। उनकी विनती से विष्णु भगवान उन्हें 2 साल के लिए जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई गणेश जी का नित्य नियम करने लगी। एकादशी का व्रत कर कथा पूजन करती व उससे पहले गणेश जी की पूजन करती। इस प्रकार बुढ़िया माई को 2 साल पूरा कर लिया। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के एकादशी पूर्ण हो गए और उन्हें संपूर्ण फल मिला। गणेश भगवान प्रसन्न होकर बुढ़िया माई से बोले, मैं तुम्हें वर देता हूँ, जब तक पृथ्वी लोक रहेगी तब तक तुम्हारा गुणगान रहेगा। गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि का वास कर अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बाद बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। उन्हें लेने बैकुंठ से पूरे मान सम्मान के साथ विष्णु भगवान के पार्षद लेने आए। इस प्रकार बुढ़िया माई का घर अन्न धन से भर गया और उनको बैकुंठ की प्राप्ति हुई। अब अगली कहानी तुलसी माता की सुनते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह रोज गंगा स्नान करने जाते थे और स्नान करने के बाद वह पीपल, पतवारी, तुलसी माता को सींचते थे। रोज आते जाते ब्राह्मणी थक जाती। एक दिन उसने ब्राह्मण से कहा, यदि हमारे एक बेटा बहू होते तो मेरा काम आसान हो जाता। वह घर का काम करती और आने पर मुझे आराम मिलता। ब्राह्मण बोला, सही बात है, चल मैं तेरे लिए एक बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण बोला, एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। एक गांव में बहुत सारी लड़कियां मिट्टी का घर बनाकर खेल रही थीं। शाम होने पर सब घर जाने लगी और सबने अपना घर बिगाड़ दिया। पर एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी। ब्राह्मण ने उस लड़की की बात को सुना और वह लड़की उसके मन में छा गई। वह उसे अपनी बहू बनाने के बारे में सोचने लगा। जब वह लड़की अपने घर जाने लगी तो ब्राह्मण उसके पीछे पीछे घर पहुंच गया और बोला, बेटी, जेठ का महीना है, मैं किसी के घर का अन्न नहीं खाता। अपनी माँ से पूछो, क्या वो मेरे लिए भोजन बना देगी? लड़की अपनी माँ के पास गई और सारी बात बताई। माँ बोली, बेटी, बाबा से कह दो 4 रोटी बना रही हूँ, 2 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन बेटी ने कहा, नहीं माँ, बाबा ने कहा है मेरे आटे का बनाओगी तभी खाऊंगा। तब उसकी माँ ने आटा मंगवाया तो उसमें से मोहर असरफियाँ निकली। तो माँ ने सोचा, जिसके आटे से इतनी मोहर असरफियाँ हैं उसके घर में क्या होगा। जब ब्राह्मण को रोटी दी तो उसकी माँ बोली, बाबा, तुम अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो। ब्राह्मण बोला, मेरा लड़का अभी पढ़ने गया है। उसने कहा, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारी लड़की का ब्याह अपने लड़के के फोटो के साथ कराकर ले जाऊं। लड़की की माँ खुश हो गई और उसने अपनी बेटी का ब्याह लड़के के फोटो के साथ करा दिया और उसको विदा कर दिया। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो देखा, ब्राह्मण बोला, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ, आकर बहू का सत्कार कर। बुढ़िया बोली, सब ताने मारते हैं, अब तुम भी ताने मार रहे हो। हमारे साथ जन्म तक बेटा बेटी नहीं होंगे, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, तुम दरवाजा तो खोलो। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो देखा, वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब दोनों गंगा नहाने जाते, बहू घर का सारा काम करती, बहू सास ससुर को खाना देती, कपड़े भी धोती, पैर दबाती। इस तरह काफी समय बीत गया। सास बहू से कहती है, बहू, चूल्हे की आग बुझने न देना, मटके का पानी खत्म न होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस के घर गई कि मुझे थोड़ी सी आग दे दो।
मेरी आग बुझ गई है, मुझे सास ससुर के लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा, कैसे ससुर सास हैं, इसके तो कोई बेटा ही नहीं है, वह तो झूठ बोल रही है। बहू ने कहा, वो तो पढ़ने गए हैं। पड़ोसन ने कहा, सब झूठ है। बहू ने कहा, तो अब क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, आज काम मत करना, सब लोग आए तो दाल का चमचा भात में और भात का दाल में डाल देना। उसने वैसा ही किया। जब सास ससुर आए तो उसने उनके कपड़े नहीं धोए, खाने में खीर का चमचा, दाल में चावल का चमचा डाल दिया। सास ने कहा, तो बहू ने कहा, एक दिन ऐसे ही खा लो सासू माँ, इससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, मुझे तो हमेशा अकेले ही रहना है। बहू की बात सुन सास बोली, आज तो बहू उल्टा बोल रही है। अब बहू पड़ोसन के घर जाती है और पूछती है, अब क्या करूं? तो पड़ोसन कहती है, 7 कोठी की चाबी मांग लो। अगले दिन जब सास ससुर नहाने जाने लगे तो बहू ने सास से कहा, मुझे 7 कोठी की चाबी दे दें। तब ससुर ने कहा, चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसी को संभालना है। सास ने चाबी दे दी। बहू ने कोठरी खोली, देखा सभी में अन्न धन भरा है, किसी में बर्तन, किसी में अटूट भंडार भरे हैं। अब जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती, लक्ष्मी माँ, विष्णु जी, पीपल, पथवारी, ठाकुर जी, राई, दामोदर, तुलसा जी का बिड़रा, गंगा यमुना बह रही हैं। एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। बहू ने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? लड़का कहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम इसे बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब खोलना। यह देख बहू बहुत खुश हुई, वह 16 श्रृंगार करके बैठ गई। वह सुंदर वस्त्र पहने सास ससुर के आने का इंतजार करने लगी। खूब पकवान बनाए। सास ससुर आए तो आदर सत्कार किया, कपड़े धोए। कहा, माँ जी आप इतनी दूर स्नान करने जाती हैं, थक जाती होंगी, घर में ही स्नान क्यों नहीं कर लेती? तब सास ने कहा, भला गंगा यमुना घर में बहा करती हैं क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोला और दिखाया, उसमें से 33 कोटि देवी देवता विद्यमान है। चंदन की चौकी पर लड़का बैठा माला जप रहा था। सास ने पूछा, तुम कौन हो? तो लड़के ने कहा, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। उसके लड़के से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? लड़के ने कहा, मुझे पीपल देवता ने भेजा है। बुढ़िया ने कहा, सभी कैसे जानेंगे कि तुम मेरे बेटे हो? बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो उन्होंने कहा, एक पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और दूसरे पार तुम दोनों खड़े हो जाओ। बुढ़िया ने चमड़े का ब्लाउज पहना, छाती से दूध की धार निकली, लड़के की दाढ़ी मूछ में गई। सभी जान गए कि बुढ़िया का ये बेटा है। बहू बेटे का गठबंधन जुड़ गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। वे बहुत खुश होकर साथ साथ रहने लगे। तो ये थी जेठ मास में सुनी जाने वाली पीपल, पतवारी, तुलसी और गंगा स्नान की कहानी। हे पीपल देव, जैसे आपने उस बुढ़िया को दिया वैसे सबको दें। आइए अब सुनते हैं निर्जला एकादशी की कहानी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का सर्वश्रेष्ठ महत्व माना गया है। यह एकादशी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसे भीमसेनी या निर्जला एकादशी भी कहते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे शुभ फल देने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने पर सभी एकादशी के फल का संपूर्ण फल मिल जाता है। आइए निर्जला एकादशी की कहानी सुनते हैं। एक बार पांडवों में सर्वशक्तिमान भीमसेन ने व्यास जी से कहा, हे पितामह मेरी बात सुनिए। माता कुंती, द्रौपदी सभी लोग एकादशी का व्रत पूजन करते हैं, मुझसे भी कहते हैं, परंतु मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, मैं भूखा नहीं रह पाता। इस पर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को बुरा, स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो दोनों एकादशी को चावल न खाया करो। भीम ने कहा, पितामह मैं पहले ही कह चुका हूँ, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं है। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो मुझे बताएं, मैं उसे रख सकता हूँ। तब व्यास जी ने कहा, तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हो। इसे करने से तुम्हें सारी एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने शास्त्रों में बताया है कि बिना धन के कोई परिश्रम के स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्र में बताया गया है कि दोनों पक्षों की एकादशी को व्रत करने से मुक्ति मिल जाती है। व्यास जी के वचन सुन भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और बोले, 2 व्रत मैं नहीं कर सकता, पर वर्ष भर में एक व्रत कर सकता हूँ। इसीलिए पूरे वर्ष में एक व्रत करने की मेरी मुक्ति हो जाए, कृपा करके ऐसा कोई व्रत बताएं। तब व्यास जी बोले, तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस व्रत से पाप ताप नष्ट होते हैं। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने पर व्रत नष्ट हो जाता है। निर्जला एकादशी
से लेकर द्वादशी तक कोई जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों का फल मिल जाता है। द्वादशी को सूर्य उगने से पहले स्नान कर पूजा पाठ करने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। इसका फल पूरे संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने यह बात बताई है। इस व्रत का फल समस्त तीर्थों से भी अधिक है। केवल एक दिन निराहार निर्जल रहने से उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। बाद में भगवान के पार्षद आकर वैकुंठ लेकर जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए इस दिन पूरे मन श्रद्धा से व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करना चाहिए। हो सके तो गौदान का भी दान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा सुनकर भीमसेन ने व्रत किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाने लगा। जिस दिन व्रत करें उस दिन भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत कर रही हूँ। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने के लिए अतः आप मेरे पाप ताप को नष्ट करें। इस दिन जल से भरा घड़ा एक वस्त्र ढककर दान करना चाहिए। जो लोग यज्ञ हवन करते हैं उनको तो क्या ही कहना, मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अन्न खाते हैं वह चांडाल के समान हैं। यदि कोई चांडाल, पाखंडी, मदिरा पीने वाला, चोरी करने वाला भी यह व्रत करता है तो वह भी स्वर्ग जाता है। व्यास जी ने कहा, जो स्त्री पुरुष यह व्रत करते हैं सबसे पहले उन्हें भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए, फिर गौदान, दक्षिणा, जल से भरे कलश दान करना चाहिए। तो ये थी एकादशी पर सुनी जाने वाली तीनों कहानियाँ। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।